हेलो एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आज हम फिर से वॉइस का जो है ऑलरेडी हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि वॉइस को कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं वॉइस में। अब हम चूँकि टेंस हमारे 12 हैं तो उन 12 टेंसों का किसका वॉइस होता है किसका नहीं होता है, और सबसे पहले जो हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके कुछ प्रैक्टिकल और उसके स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे कि एक्चुअली ये सेंटेंस कैसे बदल जाता है, कैसे चेंज हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि ये सबसे पहले वॉइस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये एक्टिव का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यहां से आप देख सकते हैं ये एक्टिव का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब इसका सेंटेंस कैसे होगा? सपोज सी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है, वह अंग्रेजी बोलती है। अब ये कैसे बना? चूंकि आप टेंस पहले पढ़ चुके हैं तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ ये आपका वर्ब हो गया जिसमें एस लगा हुआ है यहाँ पे, यानी वर्ब का वर्ब 5 हो गया, इसको वर्ब 5 कहेंगे, प्लस इसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो क्या कर देते हैं, हम सिर्फ इतना ही करते हैं कि इसका ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आती है, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए ये जानना इसलिए जरूरी है कि आपको बैठाने में आसानी होगा। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? इंग्लिश। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश हो गई। उसके बाद अभी कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें अपने आप जुड़ जाएगा इज आर एम, और इज आर एम जो इसके हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या? इंग्लिश है। इंग्लिश के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? ये आएगा इज। यहां पे क्या लिखेंगे हम? इज। इंग्लिश इज। अब ये जो स्पीक है, इस स्पीक को कैसे चेंज करेंगे? स्पीक का V3 कैसे होगा? क्या होगा? यहां पे लिखा हुआ है ना V3। V3 क्या होगा? यहां पे होगा स्पोकन। क्या होगा? स्पोकन। स्पीक, स्पोक, और यहां पे स्पीक हो गया। इसलिए मैं आपको बोला था कि वर्ब का फॉर्म आप याद रखिएगा, कम से कम ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, और ये V3 होगा। कम से कम इतना आप जरूर याद रखिए, ताकि तब जाकर के आपको जो है ना वॉइस में आसानी होगी जब वॉइस बनाएंगे या बोलते समय भी। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि वॉइस लिखने में और बोलने में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। जब कभी भी आप किसी भी स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं तो स्टोरी को डिस्क्राइब करते समय आप जो उन बातों को कंप्लीटली पैसिव वॉइस में कहते हैं। इसे लिखेंगे हम इंग्लिश इज स्पोकन। अब यहाँ पे V3 हो जाएगा। उसके बाद से जब जैसे ही वर्ब 3 होगा तो यहाँ पे बाई लग जाएगा, और बाई के साथ क्या होगा? ये सी आ जाएगा। शी क्या आएगी? शी का शी होगा या क्या होगा? सी का शी नहीं होगा, शी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हर हो जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन बाई हर, उसके द्वारा अंग्रेजी बोली क्या की जाती है? जाती है। उसके द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। तो इस तरह का सेंटेंस आपके सामने आएगा। चलिए हम इसका एक दो और प्रैक्टिस आगे करते हैं। अभी यहाँ पे क्लियर हो गया ना, ये बाई लग गया, फिर उसके बाद से बाई भी आ गया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ये बाई हो गया, फिर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पे बैठ गया। ये क्या आप कैसे बैठ गया? अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और समझा दो इसको। ये आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ये हेल्पिंग वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये V3 आ गया, ये बाई एजेंट आ गया, इसको एजेंट भी बोलते हैं, और यहाँ पे हर जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। तो ये बड़ा ही सिंपल है, ये बहुत सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसी तरह का पूरा टेंस का भी बिल्कुल सिंपल है, बाकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और एक्सरसाइज लेते हैं। मिस्टर
शर्मा teaches us English. मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक्टिव वॉइस में किस चीज में है, ये आपका एक्टिव वॉइस में। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या है, दो ऑब्जेक्ट, अस भी है इंग्लिश भी है, दोनों ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट है। क्या है ये इनडायरेक्ट। इंग्लिश क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी प्रोनाउन होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और कोई भी वस्तु होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो जो है डायरेक्ट प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें दो तरह से बनेगा, लेकिन प्राथमिकता जो है ना इसको दी जाती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे वी, क्या लिखेंगे, अस का लिखेंगे वी आर, वी के साथ क्या लगेगा, आर। टीच का तीसरा फॉर्म क्या होगा, टॉट। वी आर टॉट इंग्लिश बाई, अभी यहां पे कौन होगा, मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा के द्वारा हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मिस्टर शर्मा के द्वारा हमें अंग्रेजी या इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इस सेंटेंस को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, ये एक नंबर हो गया, इसको दो नंबर इस तरह लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं इंग्लिश, अब इस ऑब्जेक्ट को, यानी पहले जो है हमने वी को बाहर निकाला, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले निकाला। उसके बाद अब हम दूसरा जो सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको लेकर के आ रहे हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में। तो इंग्लिश आते हुए यहां पे क्या लगेगा, इज लगेगा, जबकि यहां पे वी के साथ आर लगा। तो ये वर्ब जो है ना, जब भी वर्ब कोई भी चेंज होगा तो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से ही चेंज होगा। वी के साथ आर लग गया, इंग्लिश के साथ इज लग गया, तो इंग्लिश इज। अब ये टॉट का टॉट ही रख देंगे, क्या लिखेंगे, TAUGST, टॉट। अब किनको पढ़ाया जाता है, इंग्लिश इज टॉट टू, यहां पर टू आ जाएगा, अस बाई किनके द्वारा, मिस्टर शर्मा। अब यहां पे देखिए, यहां पे टू भी है, यहां पे बाई भी है, ये कैसे हो गया, दो आ गए, ये दोनों प्रीपोजिशन है। तो ये प्रीपोजिशन जो है इस ऑब्जेक्ट के पहले आया है, इस ऑब्जेक्ट को यानी वर्ब को कह सकते हैं कि ये वर्ब है, और वर्ब के बाद जो है इस वर्ब को कनेक्ट करने के लिए ये प्रीपोजिशन आया है, ठीक है। अब ये जो है ना एक डूअर का काम कर रहा है, एक एजेंट का काम कर रहा है, यहाँ पे एक एजेंट का काम कर रहा है, और ये मिस्टर शर्मा जो है इसके ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा, एक और चीज देखिए इसके अंदर, मिस्टर शर्मा कहीं भी नहीं बदले हैं, मिस्टर शर्मा यहाँ पर भी हैं, मिस्टर शर्मा यहाँ पर भी हैं, और मिस्टर शर्मा यहाँ पर भी हैं। अगर मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट की जगह पे हैं तो भी मिस्टर शर्मा हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे हैं तो भी मिस्टर शर्मा हैं, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की जगह पे हैं, दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे हैं फिर भी मिस्टर शर्मा हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउन जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन नहीं बदलेगा, वो उसी के उसी तरह रहेगा। जैसे किसी का भी नाम हो तो नाम नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे मोहन, सीता, गीता, रहमान, अख्तर, प्रमोद, ये नहीं बदलेगा, हूबहू उसी तरह रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये प्रीपोजिशन आ गया और यहां पे अस लग गया, ठीक है। जैसे अब इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं इसको समझने के लिए। ये जो सेंटेंस है यहां पे आप कैसे टू आ गया, जैसे आई सेंट टू हिम अ लेटर, आई सेंट टू हिम अ लेटर। अब यहां पे क्या है, सेंट जो है वी है, और यहां पे टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब कभी वर्ब के बाद में कोई भी जिस तरह के कोई भी, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और ये प्रोनाउन भी है, ठीक है। तो यहां पे प्रीपोजिशन बीच में कोई ना कोई टू आएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल इसका ले सकते हैं, शी वेंट टू
पटना विद हर मदर, वो अपने मां के साथ पटना गई। अब यहां पे देखें आप, ये पटना हो गया और हर है, इसके बीच में विद आया हुआ है, ये रिलेशन बतलाने के लिए, ठीक है। तो ये इस पे ज्यादा कंफ्यूज ना हो, वर्ब के बाद में टू आएगा। अगर जब कभी भी इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब कभी भी फिक्स करना हो तो क्या करना होगा आपको, यहां पे वर्ब के बाद में टू, मतलब कोई ना कोई ये टू प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद से तब फिर जो है बाई आएगा, क्योंकि बाई जब भी आएगा ये ऑब्जेक्ट के बाद में ही आएगा, ठीक है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट भी हमने समझा दिया। चलिए हम थोड़ा सा आपको और भी इसका एक दो और प्रैक्टिस करवाते हैं। और आई स्पीक हिंदी, छोटा सेंटेंस लेता हूं ताकि दिक्कत ना हो। मैं हिंदी बोलता हूं, मैं हिंदी बोलता हूं। अब ये आपका एक्टिव वॉइस में है। अब इसको जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हिंदी को क्या करेंगे, हिंदी को यहां पे लेके आ जाएंगे ऑब्जेक्ट के जगह पे। अब लिखेंगे हिंदी, हिंदी एक लैंग्वेज है, तो हिंदी। अब उसके बाद से इसके साथ क्या वर्ब आएगा, ये कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, हिंदी इज। अब स्पीक का तीसरा फॉर्म क्या होगा वर्ब का, क्योंकि स्पीक क्या है, वर्ब है, तो स्पोकन हो जाएगा। उसके बाद से आप यहां पे बाई लिख देंगे और आई को फिर यहां पे मी में बदल दिया जाएगा। हिंदी इज स्पोकन बाई मी, हिंदी इज स्पोकन बाई मी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस एक और देखते हैं। दे बाई ए हाउस, दे बाई ए हाउस, वे लोग एक घर खरीदते हैं, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, अब यहां पे देख सकते हैं ए हाउस है, इसको हम पहले कर देंगे, जब ए लिखेंगे तो कैपिटल लिख देंगे, फिर ये हाउस को हाउस लिखेंगे। अ हाउस इज, यहां पे ये सब्जेक्ट जो है ना सिंगुलर में, इसलिए यहां पे इज लग गया। इज, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, BOUGHT, बॉट, ठीक है। ए हाउस इज बॉट बाई, अब दे क्या हो जाएगा, दे का यहां पे देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बिल्कुल ही एक सिंपल और इजी वे है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मैं एक चीज इसमें और बता दूं, आप अक्सर देखते हैं आई गो टू स्कूल। अब ये सेंटेंस एक्टिव में है, यानी इसको सिंपल सेंटेंस भी कहेंगे। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। ऐसा कैसे, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए वर्ब जो है, मैं आगे जब वर्ब की क्लास कराऊंगा तो आपको डिटेल से बताऊंगा। वर्ब दो तरह के, वर्ब के तो बहुत क्लासिफिकेशन है, वर्ब के टाइप्स हैं, वर्ब के कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, फॉर्म है, बहुत डिटेल है, एक बहुत बड़ी चैप्टर है वर्ब, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं, वॉइस बनाने के लिए हमें दो तरह के वर्ब हमारे सामने आते हैं। एक आता है ट्रांजिटिव वर्ब, और एक आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, और इसकी ऑब्जेक्ट इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, यानी माइनस लिख देते हैं यहां पे,
यहाँ पे प्लस लिखा हुआ हमने, यहाँ पे नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड क्या, ऑब्जेक्ट, इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अब यहां पे गो जो है, गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब को अगर मैं मतलब ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि वह वर्ब जो अपने सेंस को पूरा करने के लिए, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक वर्ब की आवश्यकता रखता हो, सॉरी एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रखता हो, यानी बिना ऑब्जेक्ट का एक वर्ब अपनी सेंस को कंप्लीट नहीं कर सकता, अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर सकता, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, और एक इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो और वह वर्ब बिना ऑब्जेक्ट का अपना मीनिंग कंप्लीट कर देता हो, तो समझ लीजिए कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे यहां पे लिखा आई गो टू स्कूल, अगर मैं इसमें से ये टू हटा दूं और सिर्फ मैं यहां पर फुल स्टॉप डाल दूं, आई गो, क्या ये सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है? बिल्कुल पूरा हो रहा है। आई गो, मैं जाता हूं, कहां जाता हूं, क्या जाता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है कहने की। आई गो, मैं जाता हूं। ठीक है, ही वेंट, वो चला गया। ही गोज, शी गोज, आई गो, यू गो, दे गो। सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया। क्योंकि सेंटेंस के कंप्लीट होने के लिए एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब के होना जरूरत है। सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो चूंकि ये इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी यहां पे सेंटेंस का सेंस पूरा हो जा रहा है, इसका मीनिंग कंप्लीट हो जा रहा है, तो क्या है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है। और जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा इसका वॉइस इसी का वॉइस होगा। जैसे दे सेल दूसरा एक सेंटेंस लिख देता हूं, दे राइट सेवरल ईमेल्स। दे मतलब वे, राइट में लिखते हैं, सेवरल ईमेल्स मतलब बहुत सारे ईमेल, इसमें एस होगा, वे कई सारे ईमेल लिखते हैं। अब जो है ना सेवरल ईमेल्स को हम पहले लिख देंगे, यहां पे ये एक्टिव वॉइस हो गया आपका। सेवरल ईमेल को पहले लिख देंगे पैसिव बनाते समय, सेवरल और मेनी। ठीक है, ईमेल्स वर्ब इज। अब यहां पे इज होगा कि आर होगा, ध्यान रखिएगा, यहां पे ईमेल्स है तो आर होगा क्योंकि प्लूरल हो जाएगा, आर। सेवरल ईमेल्स आर रिटन बाई, किनके द्वारा, बाई देम। सेवरल ईमेल्स आर रिटन बाई देम, उनके द्वारा बहुत सारे ईमेल लिखे जाते हैं। और दे राइट सेवरल ईमेल्स, वो बहुत सारे ईमेल लिखते हैं। होता है ना, किसी की आदत होती है मेल पे बैठ करके टक 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 मेल लिखता रहता, तो है उसको दे राइट सेवरल मेल्स, वो लोग बहुत सारा ईमेल लिखते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ग्रामर की एक बारीकी यहाँ पे थोड़ा जान जाइए आप। हमने यहाँ पे लिखा सेवरल, हालांकि इसका टॉपिक नहीं है फिर भी मैं समझाता हूं, ईमेल। अब यहां पे दो चीजें ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम एस नहीं लगाते हैं तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेवरल जो है ना इंडिकेट करता है मेनी नंबर को। क्या करता है, मेनी नंबर्स, ये बहुत सारे नंबर को इंडिकेट करता है, यानी एक मेल नहीं है। जैसे ही सेवरल आ जाएगा तो इसका मतलब कि मोर देन वन, तो जब मोर देन वन हो जाएगा तो इस ईमेल में ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है इसके, तो इसमें एस लगेगा ना, क्योंकि बहुत सारा ईमेल है तब इसमें एस लग जाएगा। ठीक है, जैसे एक और लिख सकते हैं हम, सेवरल स्टूडेंट। अब यहां पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसमें एस लिखना हमें जरूरी है, तभी जाकर के सेवरल यहां पे आएगा, नहीं तो यहां पे आ जाएगा वन स्टूडेंट या
ए स्टूडेंट, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। अगर इसमें एस लग जाएगा तो ना ही 1 आएगा और ना ही ए आएगा, ये दोनों जो हैं ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही सेवरल ईमेल्स लिखा गया यहां पे आर आ गया। ठीक है, यहां पर रिटर्न वर्ब हो गया, बाई हो गया, देम हो गया। इसलिए सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरत है जब आप किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव से पैसिव बनाने में आपकी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आप किसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। एक और मैं एग्जांपल लेकर के फिर आपको आगे की तरफ बढ़ता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। My brother gives me £5 okay every month। अभी थोड़ा सेंटेंस बड़ा है। मेरा भाई हर महीने मुझे 5 कलमें देता है। कितना देता है? 5 कलम्स या पेन्स देता है। अब ये जब इसको हम पैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे? यहां पे पैसे बनाते समय अब इसमें हमको सर्च करना है कि इसका ये तो इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? गिव है, मी है, 5 है, पेन है, एवरी है, मंथ, क्या है? इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, 5 पेन्स हैं और मी है। तो हम लोग पहले भी इसके प्रैक्टिस कर चुके हैं कि 2 तरीके से बनेगा। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं 5 पेन्स, क्योंकि इसको प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं। क्या लिखते हैं? 5 पेन्स। यहां पे हमको एस लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे 5 है। ठीक है, 5 पेन्स आर, ठीक है, 5 पेन्स आर, गिव का तीसरा फॉर्म क्या होगा? गिवन, 5 पेन्स आर गिवन। अब यहां पे फिर क्या लिखेंगे? मी को लगाना है तो क्या लिखेंगे? यहां पे 2 लिखेंगे, टू मी। 5 पेन्स आर गिवन टू मी, 5 कलमें मुझे दी जाती है। किसके द्वारा? बाई माई ब्रदर। अब ब्रदर क्या हो गया? यहां पे ब्रदर यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया, जबकि यहां पे ये क्या था? ये सब्जेक्ट था। यहां पे एक सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट के से अब यहां पे ये आकर के ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये हो गया कि 5 पेन्स आर गिवन टू मी बाई माई ब्रदर। अब क्या लिखेंगे? अब ये रिमेनिंग चीजें लिख देंगे हम कि कब, एवरी, थोड़ा सा मैं कर्सिव से बचने की कोशिश करता हूं लेकिन आ ही जाता है लिखने में। ठीक है, 5 पेन्स आर गिवन टू मी बाई माई ब्रदर एवरी मंथ। यहां पे एस नहीं होगा, एवरी मंथ, यहां पे भी एस नहीं होगा। ठीक है, 5 पेन्स आर गिवन टू मी बाई माई ब्रदर एवरी मंथ। ऐसा भी लिख सकते हैं आई, दूसरा इसका पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 मतलब 2 सेंटेंस इसके हो जाएंगे। आई हम लिख सकते हैं आई एम, क्या लेगा? आई एम गिवन, आई एम गिवन क्या चीज दिया जाता हूं मैं? 5 पेन्स। आई एम गिवन 5 पेन्स। ओके, किनके द्वारा? आई एम गिवन 5 पेन्स, मुझे 5 कलमें दी जाती है बाई माई, किनके द्वारा? ब्रदर। कब? तो एवरी मंथ। अब यहां पर लिख देंगे हम एवरी मंथ। हो गया, आई एम गिवन 5 पेन्स बाई माई ब्रदर एवरी मंथ। तो ये दोनों तरह से सेंटेंस आपके बन गए।
आप इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस करें। जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पहले प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे चीज़ों को। जब आइडेंटिफाई कर लेंगे आपको कि इसके बाद में कौन सा वर्ब आएगा, कैसे प्रीपोजिशन सेट करेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट में इसको शेयर करें ताकि वो सीख सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।